हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डाइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। और इस वीडियो के बाद मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भी बाद में कोई भी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए। इसमें एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप एकदम 2 सेकंड में ही आंसर निकाल पाओगे। अब देखिए, सबसे पहले हम कुछ बेसिक से पढ़ते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम अगर हमें निकालने हैं तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? फेस कितने होते हैं और नंबर ऑफ डाइस। ठीक है, अब डाइस में फेस तो 6 होते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ डाइस कितने हैं हमारे पास। अब देखिए, सपोज करिए मोस्टली 1 डाइस या 2 डाइस से कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए 1 डाइस, इसे अगर हम उछालते हैं एक डाइस को, ठीक है, रोल करते हैं, तो हमें कौन कौन सी वैल्यू मिल सकती है? 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यूज है जो हमें एक डाइस से मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए ये कितनी वैल्यूज है? ये 6 वैल्यूज है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि फेस और फेस की पावर नंबर ऑफ डाइस। तो एक डाइस में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1 डाइस है तो नंबर ऑफ डाइस कितना है? 1। तो अभी देखिए आप, ये कितना आ गया? 6। यानी कि ये वैल्यू सेम यही वैल्यू आ गई। मतलब 6 टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं? 6। तो ये वैल्यू 6 आ गई। अब देखिए 2 डाइस की बात करते हैं। अगर हमारे पास 2 डाइस हैं, ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमारे पास आउटकम्स क्या आ सकते हैं? 1 1 1 2, ठीक है, 1 3, और ऐसे ही करके हमारे पास ये 1 6 तक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास 6 1, और ये हो जाएगा 6 2 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 6 6 तक। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास कितने आउटकम है टोटल? हमारे पास यहाँ पर 36 आउटकम्स है टोटल। ठीक है, 36 आउटकम है। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये एक सीरीज है, सीरीज को समझ लीजिए, वैसे ही आप निकाल सकते हैं। अब देखिए टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36 आउटकम है। तो यानी कि इसे हम इससे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इससे कैसे निकालेंगे? फेस कितने हैं? फेस तो 6 ही होंगे। ठीक है, और डाइस कितनी है? डाइस हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर 6 की पावर 2 हो जाएगा। तो 6 की पावर 2 कितना आ जाएगा? 36। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं इससे रिलेटेड। अब देखिए, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं, ठीक है, 1 डाइस को जब हम रोल करते हैं तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ सकती है? 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यूज हमारे पास आ सकती है। यानी कि ये क्या हो गए? टोटल आउटकम्स हो गए, टोटल आउटकम्स। और ये टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए रिक्वायर्ड हमसे क्या पूछा है? ठीक है, रिक्वायर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड आउटकम्स। ठीक है, अब देखिए हमें बोला है मल्टीपल ऑफ 3, तो आप चेक करिए मल्टीपल ऑफ 3 कितने हो सकते हैं? एक तो 3 हो जाएगा और एक हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3 और 6, ये हो जाएंगे हमारे रिक्वायर्ड आउटकम। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम कितने हो जाएंगे? 1 2, यानी कि 2 हो गए रिक्वायर्ड आउटकम। अब हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिक्वायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड कितने हैं हमारे पास? रिक्वायर्ड है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास? 6। तो ये हो जाएगा 2/6, यानी कि 1/3। ठीक है, अब अगर हमसे यहीं पर पूछ लेता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। अब देखिए ओड नंबर कौन से हो सकते हैं? 1 3 और 5, ये 3 ओड हो सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाती? रिक्वायर्ड हो जाते 3 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने हो जाते? 6, यानी कि कितना आ जाता? 1/2। तो ये 1/2 प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाती? गेटिंग एन ओड नंबर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं जिन्हें आप 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 2 डाइस थ्रोन, ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द डिजिट्स ऑन बोथ फेसेस इज 8। मतलब 2 डाइस फेंक दी और उनके दोनों फेसेस का जो सम होगा वो 8 होगा। ठीक है, तो इसको हम 2 सेकंड में निकाल सकते हैं, पर वो ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले आप बेसिक देखिए।
ठीक है, मैं यहाँ पर इसका बेसिक करता हूँ। बेसिक में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो आउटकम्स है, जो रिक्वायर्ड आउटकम है, रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या क्या आ सकता है, 3 5, क्योंकि इनका सम 8 हो जाएगा, और 5 3, इसका सम भी 8 हो जाएगा। ठीक है, और क्या आ सकता है, 2 6 आ सकता है, और 6 2 भी आ सकता है। ठीक है, और एक आ सकता है 4 4। यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि 5 तो हो गए हमारे पास रिक्वायर्ड आउटकम। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे टोटल निकालने हैं, तो टोटल निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 6 का स्क्वायर कर देंगे हम, क्योंकि 2 डाइस है हमारे पास। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, यानी कि 5/36 हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, 5/36। अब हम इसे 2 सेकंड में कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू दी है 8, कि उन डिजिट्स का सम करने पर हमें 8 मिलना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि 8 में कितना ऐड करें कि 13 मिल जाए। 8 में कितना ऐड करें, 13 मिल जाए, यानी कि 5 ऐड करने पे हमें 13 मिल जाएगा। तो यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम कितना आ गया, 5, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 2 डाइस है तो 6 की पावर 2, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, अगर हमें बोलता है यहाँ पर कि जो डिजिट्स का सम है, दोनों फेसिस पे डिजिट्स का सम है वो 11 है, सपोज करिए इस 8 की जगह 11 होता, तो आपको 11 में क्या देखना है, ये देखिए 11 होता, तो 11 में देखना है हम क्या ऐड कर दें कि वो 13 बन जाए। तो 11 में 2 ऐड करने पर 13 बनेगा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती, मतलब 1/18। ठीक है, तो अब देखिए इसके पीछे ट्रिक क्या है, तो आप अब ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर एक टेबल बनाने वाला हूँ, बहुत छोटी सी टेबल है, आप उसको याद रखिए। अब देखिए जब हम 2 डाइस को उछालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास सम क्या आ सकता है, 2 3 4 5 6 7, ये सम आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 भी आ सकता है, 9 10 11 और 12, क्योंकि 12 अगर एक डाइस पे भी 6 आ गया, दूसरी डाइस पे भी 6 आ गया, तो 12। तो मैक्सिमम कितना सम हो सकता है, 12, और मिनिमम कितना हो सकता है, 2। तो अब देखिए ट्रिक क्या है, अगर हमारे पास ये दो रो मान लीजिए आप इनको 1, और ये हो जाएगी सेकंड रो। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर हमसे पूछा है सेकंड रो में से कोई वैल्यू, ठीक है, अगर सेकंड रो में से कोई वैल्यू आती है तो आपको क्या देखना है कि हम क्या ऐड करें वो 13 बन जाए, हम क्या ऐड करें वो 13 बन जाए। ठीक है, क्या ऐड करें, 13 बन जाए। तो आपको सेकंड रो इस तरीके से याद रखनी है। अब ये जो 8 था ये हमारे पास सेकंड रो में से था, तो सेकंड रो में से था तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 में कितना ऐड करें कि 13 बन जाए, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 36। ऐसे ही अगर 12 होता तो कितना आ जाता, 12 में कितना ऐड करें, 13 बन जाए, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 36, ये उसका आंसर हो जाता। अब देखिए जो हमारी फर्स्ट रो है, अगर हमें बोल देता है यहाँ पर कि सम 2 है या 3 है या 4 5 6 7, तो इस रो के लिए हमें क्या करना है, एक माइनस कर देना है बस। ठीक है, -1 कर देना है, यहाँ पर -1 कर देना है हमें। ठीक है, अब देखिए 4 का 3 बन जाएगा, और 5 का 4 बन जाएगा, 6 का 5 बन जाएगा, और 7 का 6 बन जाएगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर ये बोल देते कि यहाँ पर जो सम होगा वो 8 की बजाय 5 होगा। ठीक है, 5 होगा सम, तो 5 के लिए क्या होगा, अब देखिए 5 यहाँ पर है तो 5 में से एक माइनस कर दीजिए, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 36। तो आप इजीली इनको काट के इनकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप आपके समझ आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट से रिलेटेड। अब ध्यान से देखिए, यही ट्रिक हमें लगानी है और 2 सेकंड में आंसर निकालना है। अब देखिए, 2 डाइस थ्रोन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 2 डाइस हमने फेंक दी, उसमें हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों डाइस का जो सम होगा वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो अब देखिए मल्टीपल ऑफ 4 में कौन कौन से सम आ सकते हैं, एक तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 8। ठीक है, और थर्ड वाला क्या आ जाएगा, 12। अब देखिए, अब हम इसका यूज़ करते हैं। 4 कहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो 4 में से एक माइनस कर दीजिए, यानी कि 3। यानी कि जो हमारे रिक्वायर्ड आउटकम है 4 के लिए वो कितने आ जाएंगे, 3। ठीक है, और अगर सम 8 होगा
तो 8 के लिए कितने आ जाएंगे? अब देखिए 8 को 13 बनाना है तो कितना ऐड करेंगे? 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब देखिए 12 को 13 बनाना है, यानी कि कितना ऐड करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यूज़ है ये हमारे रिक्वायर्ड आउटकम हो जाएंगे। ठीक है, टर्म पे ध्यान देना, ये रिक्वायर्ड आउटकम हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? 5, 3, 8 प्लस 1 कितना हो गया? ये 9। तो रिक्वायर्ड आउटकम कितने हो गए हमारे? 9। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब देखिए टोटल आउटकम क्या होगा? 2 डाइस है, 2 डाइस का मतलब है 6 का स्क्वायर, यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 36, यानी कि 9 चौक 36। ठीक है, तो ये 4 टाइम कट जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आप कितना इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस टेबल के थ्रू। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब सपोज करिए 2 डाइस थ्रोन की है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज प्राइम नंबर लेस देन 8। 8 से कम है पर प्राइम नंबर है। तो 8 से कम कौन कौन से प्राइम नंबर हो सकते हैं? 2, 3, 5, 7। ये 8 से कम है और प्राइम नंबर है। अब देखिए अपनी टेबल पर आ जाते हैं और इसका यूज़ करते हैं। देखिए 2 के लिए, 2 फर्स्ट रो में है तो 1 माइनस कर दीजिए, ये आ गया 1। 3 में से भी 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट रो में है, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा ऐसे ही 4 और ये आ जाएगा 6। अब इनको ऐड कर दीजिए सिंपली, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे? टोटल रिक्वायर्ड आउटकम। टोटल रिक्वायर्ड आउटकम 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 1 कितना हो जाएगा? 13। 13 डिवाइडेड बाय, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो यहाँ पर हमने 2 डाइस थ्रोन की है, तो 2 डाइस के लिए कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 डिवाइडेड बाय 36। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आई होप ये ट्रिक आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी और ये कंसेप्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।